मैं समय 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 द्वापर युग के अंत में तथा कलयुग के प्रारंभ में घटी यह एक सत्य घटना है। महाराज परीक्षित ने 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। इस प्रकार पांडवों की योग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और जीवन के अंत तक उपवास करने के लिए अनेकों ऋषि मुनियों की उपस्थिति में बैठ गए। उसी समय व्यासदेव के महान पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतृष्ट होकर विचरण कर रहे थे। हे भगवान, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपया आप आसन ग्रहण करें। मेरा आपसे एक जिज्ञासा है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पृच्छेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों और भक्तों के गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को, विशेषकर उस व्यक्ति को जो मरणासन है, पूर्णता का मार्ग दिखाएं। वर्यायने सते प्रश्न कुतो लोकाहितं निप आत्मविसम्मता पुंसां श्रोतव्या आदिषु परा। हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह सभी प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण का प्रमुख विषय है और सभी अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवाने ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मद्भ्यश्चित्ता अभयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा, गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। हे भगवान, इस कलयुग में केवल पाप ही पाप है तथा इसके निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। कले दोषानिधि राजन अस्ति हे को महान बुरा कीर्तनादेव कृष्णश्च मुक्त संगः परम व्रजेत्। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य लोक को प्राप्त हो सकता है। हे मुनिवर, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृत्वान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो विराट जगत के कारण हैं, यदुवंश में प्रकट हुए, आप कृपया करके मुझे उनके यशस्वी लीलाओं तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहं अस्तिता
भजते तादृशी क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जब भगवान अपने भक्तों पर दया करने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं तो वे ऐसी लीलाएं करते हैं जिनके बारे में सुनने वाले लोग उनकी ओर आकर्षित होकर उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला अत्यंत पवित्र करने वाली है तथा हृदय का वर्धन करने वाली है और सभी जीवों का कल्याण करने वाली है। ऐसा कोई जीव जगत में नहीं है जो भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट न हो। भगवान श्री कृष्ण की लीला समुद्र के समान अनंत है। इसका स्वादन करते रहो, कभी समाप्त नहीं होती। हे राजन, चलो मैं तुम्हें भगवान की लीला का पान कराता हूँ। बादल नहीं, कोई सेना मालूम पड़ती है। सेना है? हाँ, ये सेना ही है। अरे अपनी जान बचाओ, भागो भागो, मथुरा का राजकुमार कब आ रहा है। भागो, अपनी जान बचाओ। चानूर, मुश्तिक, पकड़ लो सबको, बंदी बना लो। साधु, ब्राह्मण, गाय को मार डालो, उनका वध कर दो, उनका धन लूट लो। अम्बू को बचाएंगे राजकुमार, अम्बू को बचाएंगे। हम आपके पांव पड़ते हैं, हम पर दया कीजिए राजकुमार, हम पर दया कीजिए। हमारे बेटे बेटियों को मत ले जाइए राजकुमार, मत ले। मैं कंस हूँ, मैं जो चाहूंगा वह कर सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है।
कब होगा भगवान? इस पाप का अंत कब होगा? कब आएगा हमारा तारनहार? कब आएगा? एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थीं और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थीं। हे सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा, मैं इन अत्याचारी और अनाचारी राजाओं से बड़ी कष्ट में हूँ। सब जगह हाहाकार मचा रहे हैं, निष्पाप और निर्दोष लोगों को शिकार बना रहे हैं। उनका दुख असहनीय है। उन पर कृपा कीजिए पितामह, उन पर कृपा कीजिए पितामह। हे देवी, इसका उपाय मेरे पास नहीं है, लेकिन हम सभी देवी देवता मिलकर भगवान के पास क्षीर सागर जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने पूर्व में वराह रूप धारण करके आपकी रक्षा की थी। जी हाँ, चलिए पिता। मेरा सभी देवी देवताओं से निवेदन है कि हम सभी श्वेत द्वीप के इस क्षीर सागर के तट पर भगवान की प्रतीक्षा करते हुए उनकी प्रार्थनाओं को जारी रखेंगे। तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं चिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति हे ब्रह्मा, मैं यदुकुल में जन्म लूंगा। पृथ्वी को इस दुविधा से छुड़ाने के लिए आप सभी देवी देवताओं को आगाह कर दीजिए कि उन्हें भी यदुकुल और उनसे जुड़े अन्य कुलों में मथुरा, वृंदावन और गोकुल में जन्म लेकर मेरी सहायता करें और हम सभी मिलकर इन सारे राक्षसों का भार पृथ्वी से हटा देंगे। भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों के सहित पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के रक्षण का उद्देश्य पूरा करने के लिए आएंगे। तब तक हम सभी उनकी सहायता करेंगे। हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए
अलग अलग कुलों में अपनी अपनी पत्नियों सहित जन्म लेना होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। हरि 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 हरि, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? असंभव। देवकी का 8वां पुत्र मुझे मार डालेगा, जिसका नाम सुनकर देवता भी थर्राने लगते हैं। उस कंस को देवकी का 8वां पुत्र मार डालेगा? मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को नष्ट कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना रहेगी उसकी 8वीं संतान। यह आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? यह तो आपकी पुत्री की समान है। अभी अभी आपने अपने हाथों से इसका विवाह किया था। हट जाओ वासुदेव, हट जाओ। मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को अभी मिटा देता हूँ। यदि तुम्हें तुम्हारे प्राण प्यारे हैं तो सामने से हट जाओ। युवराज, यह मत भूलिए कि यह मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपना प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वह पाप है। आप जैसा शूरवीर यह जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? यह तो एक स्त्री है और आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहित है। इसकी हत्या करना सबसे बड़ा अधर्म है। यह धर्म विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तब मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वह धर्म होता है। क्योंकि कंस कभी नहीं मर सकता, कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने पर आप अमर हो सके तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण को त्याग देते हैं। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए। मुझे स्वर्ग और नरक का भय ना दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? यह बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुना नहीं तुमने आकाशवाणी? मैं महाराज सूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहे तो इसको मार सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें इसका विश्वास कैसे होगा
कि तुम अपने वचनों का पालन करोगे। 8वीं संतान तो दूर की बात है, इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म से ही हो जाएगा। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं बोलता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। तुम सत्यवादी हो वसुदेव और वचन के पक्के हो, परंतु जब तक मेरा काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम कारागार में बंदी रहोगे। सेनापति बंदी बनाओ। लीजिए बड़े भैया, मैं अपने पहले पुत्र को आपके हवाले करता हूँ। हे वासुदेव, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपने वचनों का पालन किया। इस पुत्र को मुझे भेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ क्यों स्वीकार करूं? तुम उसे वापस ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। हे कंस, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि विष्णु कितना मायावी है? हे नारद मुनि, मेरा तो काल देवकी का 8वां पुत्र है, पहला पुत्र नहीं। नारायण नारायण। हे कंस, इस कमल के फूल में कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है? कौन बता सकता है? दाएं से गिनो तो 8वीं भी पहली है और बाएं से गिनो तो पहली भी 8वीं है। इस कमल की हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। हे कंस, देवताओं द्वारा तुम्हें मारने का षड्यंत्र पहले ही रचा जा चुका है। नारायण नारायण। सही में विष्णु छलिया है। नारायण नारायण। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। नारायण नारायण। से भयभीत होकर उसका वध कर दिया। इधर कंस अपने मंत्रियों के साथ मिलकर आसपास के आसुरी राजाओं जैसे प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुकासुर, जरासंध जैसे राजाओं और बाणासुर और शल्य के साथ मिलकर पूरी मथुरा को कब्जा कर लेता है और अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बना लेता है। शूरसेन के राज्य को भी कब्जा कर लेता है। इस तरह सब जगह
हाहाकार मचा देता है। फिर भी कंस का जो भय है वो इसे चैन की नींद लेने नहीं दे रहा था। उसके हृदय में भय था कि विष्णु मुझे मारेंगे, देवकी के 8वें पुत्र के रूप में। इस बात से वह ज्यादा ही भयभीत था। और इस प्रकार कंस अत्याचार करता रहा और अपने पाप का बोझ बढ़ाता रहा। अपनी मृत्यु को निकट ले आया और इस तरह भगवान के अवतार का समय निकट आ गया। अत्याचारी कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। हे देवी योग माया, मेरी इच्छा है कि तुम नंद महाराज व यशोदा रानी के घर में जन्म लो। जैसे आपकी इच्छा स्वामी। महाराज नंद और रानी यशोदा के घर में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। कंस के अत्याचारों से सभी मथुरावासी भयभीत होकर इधर उधर बिखर रहे हैं। देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं। इस समय मेरा पूर्ण अंश देवकी के गर्भ में है। देवकी का गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। मैं समस्त शक्तियों सहित स्वयं देवकी के गर्भ से अवतरित होने जा रहा हूँ। मैं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। जो बालक देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होगा वह बल का स्वामी संकर्षण कहलाएगा। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी जय जयकार हो। स्वामी, मेरे मन से शुभ संकेत मिल रहे हैं। लगता है भगवान की विशेष अनुकंपा होगी। हाँ देवकी, मैं भी ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ। लगता है स्वामी, हमें इस जेल से रिहा करने के लिए भगवान का प्राकट्य का समय हो गया है। तुमने सही कहा देवकी, कंस का अत्याचार खत्म होगा। तुम विश्राम करो, रात बहुत हो गई है। हे वसुदेव, उठो। वसुदेव, मेरे प्रिय भक्त, पूर्व में तुमने और देवकी ने जो तपस्या की उससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, ऐसा मैंने वचन दिया था। 10,000 वर्ष सुतपा और कृष्णी के स्वरूप में तुमने और देवकी ने कड़ी तपस्या कर इस जीवन में मुझे पुत्र रूप में पाया है। हे वसुदेव, मेरे जन्म होते ही मुझे अपने मित्र नंद महाराज के घर गोकुल लेके जाइए, वहाँ छोड़ दीजिए। वहाँ से यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, उसे वापस लेकर आइए।
इस तरह भगवान कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। वसुदेव भगवान को लेकर जमुना पार नंद महाराज के महल गोकुल में भगवान को छोड़ आए और यशोदा की पुत्री को अपने साथ कंस के कारागृह में ले आते हैं। नंद महाराज के यहाँ नंदोत्सव हो रहा है।